आज हम द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्नों को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। अब यहाँ हमारे पास कुछ समीकरण लिखे हुए हैं। जैसे पहला समीकरण है x² - 3x - 10 = 0 और दूसरा समीकरण है 2x² + x - 6 = 0। तो हम पहला समीकरण हल कर रहे हैं। दिया गया द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0। तो सबसे पहले हमें एक तो 2 की घात वाला पद है, ये x वाला पद है, ये x की घात 1 वाला पद, ये अचर पद है। तो सबसे पहले हम ये जो बीच वाला पद है 3x, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का तरीका ये है कि हमको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है। हम मान लेते हैं वो संख्याएं क्या हैं, L और M। L और M हमको ऐसी ढूंढनी है कि जिनको जोड़ें तो x का गुणांक यहाँ है -3, तो -3 आ जाए। और इन दोनों का गुणा L और M का गुणा यहाँ पर x² के आगे जो संख्या गुणांक के रूप में है, तो यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही है, इसका मतलब कि 1 है, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ कोई संख्या नहीं लिखी होती है गुणे में x² में, तो 1 माना जाता है। और यहाँ जो अचर पद है -10 है, तो ये -10 का गुणा, इन दोनों का गुणा आ जाएगा -10। अब हमको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है। हमने उन संख्याओं को माना है L और M कि जिनको जोड़ें तो -3 आए और गुणा करें तो -10 आए। अब हम देख रहे हैं कि गुणा -10 आया है, इसका मतलब कि एक संख्या प्लस रही होगी और एक संख्या माइनस रही होगी, तभी उसका गुणा माइनस में हो गया है। तो जब एक संख्या प्लस में रहती है और एक संख्या माइनस में रहती है, तो उसे हम जोड़ते हैं तो वो घट जाती है। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिन्हें हम गुणा करें तो 10 आ जाए, -10 आ जाए, और अगर जोड़ें तो -3 आए। तो संख्या कौन सी हो सकती है, ये हमको अपने अभ्यास से ही ढूंढना है। तो अगर एक संख्या हो जाए, L का मान क्या हो जाए -5 और M का मान क्या हो जाए 3, तो अगर इन दोनों को हम 3 नहीं 2, अब यह दूसरा जो सवाल है 2x² + x - 6 = 0। अब हमें इसे हल करना है। तो यहाँ पर भी जो बीच वाला पार्ट है +x, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि 2 संख्याएं हमको ढूंढना है। हमने माना वो संख्याएं क्या है, L और M, जिनका जोड़ कितना आना चाहिए, x के आगे, ये जो x है बीच में पद x के आगे का गुणांक है +1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और इन दोनों संख्याओं का गुणा होना चाहिए, ऐसी संख्याएं हैं कि इनका गुणा होना चाहिए। x² के आगे यहाँ पर गुणांक है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे LM का गुणा होना चाहिए 2। और ये जो बाद में अचर पद है, ये अचर पद, ये -6 है, तो -6, तो इनका गुणा आ जाएगा -12। तो हमें 2 संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि जिनको जोड़ें तो 1 आए और जिनको गुणा करें तो -12 आए। तो ये गुणा माइनस में आ रहा है। अगर इन दोनों का गुणा माइनस में आता है L और M का, तो इसका मतलब कि संख्याएं हमको घटाने में मिलती हैं। अगर इन दोनों का गुणा प्लस में आता है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि संख्याएं जोड़ने पर मिलती हैं। तो यहाँ संख्याएं घटाने में मिलेंगी। हमको 2 संख्याएं ऐसी ढूंढना है कि जिनको घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो 12 आए। तो संख्याएं कैसी हैं, 4 और 3 हैं, 4 और 3 हैं। अगर हम चिन्ह की दृष्टि से देखें
तो ये +4 होना चाहिए और -3 होना चाहिए। तो ये जब हम जोड़ेंगे तो ये घट जाएंगी, 1 आ जाएगा। और इनका जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये गुणा -12 आ जाता है। यहाँ तोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ x के आगे कौन सी संख्या है गुणांक के रूप में, 1 है, जो लिखी नहीं है लेकिन हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमको यहाँ पर घटाकर लिखना है, तो हम 4 से 3 घटा देंगे। 4 से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ x के आगे 1 है, 1 ही रहेगा, x हो गया और -6 बराबर 0 हो गया। ब्रैकेट 2x² ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा 4x - 3x -6 बराबर 0। अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में 2x कॉमन है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और ये प्लस, और यहाँ पर 4 से 2 कॉमन हुआ तो 2 बचा, x है, x बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, केवल 2 बचेगा। और इन दोनों में -3 कॉमन है, तो -3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस कॉमन हो गया तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और 6 में से 3 कॉमन हुआ तो 2 हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट जो है x+2 यहाँ पर आया है और ये x+2, ये दोनों ब्रैकेट जब हम गुणनखंड करेंगे तो हर क्वेश्चन में सेम आना चाहिए। अगर ये अलग अलग आते हैं तो गुणनखंड हमारा गलत हो जाएगा। चिन्ह सहित बिल्कुल जो पहला ब्रैकेट है वही दूसरा ब्रैकेट मिलना चाहिए। अब हम x+2 को कॉमन ले लेंगे, तो जब x+2 को कॉमन ले लेंगे तो x+2 के आगे यहाँ पर 2x है, 2x लिख देंगे, और यहाँ पर -3 बचा है, -3 लिख देंगे बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट हैं, दोनों का गुणा 0 है, इसका मतलब कि इनमें से कम एक ब्रैकेट 0 है या फिर दोनों 0 हैं। तो हम पहले ब्रैकेट को 0 मानेंगे, हमने माना x+2 बराबर 0, तो इससे हमको पता चलता है कि x बराबर -2 आता है। और अगर हम दूसरे ब्रैकेट को 0 मानेंगे तो 2x - 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 या x बराबर 3/2 हो जाएगा। इस तरह से एक मान हमको मिल गया यहाँ पर x बराबर -2 और दूसरा मान होगा x बराबर 3/2। तो यहाँ पर दोनों मान हमको मिल गए हैं। अब यहाँ दो प्रश्न और दिए गए हैं। दिए गए द्विघात समीकरणों को हल करो। पहला है 4x² + 3x बराबर 0 और दूसरा है x² - 8 बराबर 0। अभी तक हमने जो द्विघात समीकरण हल किए हैं उसमें एक तरफ तो बराबर 0 रहता ही था, इधर तक 3 पद रहते थे, लेकिन इन दोनों समीकरणों में हम देख रहे हैं कि 3 पद ना होकर के 2 पद हैं। जैसे पहला समीकरण क्या है, 4x² + 3x बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 की घात वाला पद है और x की 1 की घात वाला पद है, अचर पद नहीं है। तो अगर ऐसे प्रश्न आए और हमको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना हो तो हम क्या करेंगे, तो जब x की घात 2 वाला पद हो और x की घात 1 वाला पद हो, तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो भी संख्या या चर कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें कोई पद हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा, सीधे हम कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 4x और +3 बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये गुणनखंड इसका यहीं पर हो गया है, एक x और दूसरा क्या है 4x + 3, दोनों का गुणा 0 है। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले जो ये पहला गुणनखंड है x है, x बराबर हमने 0 माना, तो x बराबर 0 माना, तो x बराबर 0 हो ही गया, तो एक मान इसका x बराबर 0 आ गया। दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरा ब्रैकेट है 4x + 3, इसको 0 मानेंगे, तो इसमें हमको जो मान मिलेगा 4x बराबर -3 और फिर अगले स्टेप में x बराबर मिल जाएगा, ये 4 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा -3
-3/4। तो हमको यहाँ पर एक मान मिल गया x बराबर 0 और दूसरा मान मिल गया x बराबर -3/4। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि अगर दो पद हैं और दोनों पद में x है, माने एक x⁴ वाला पद और दूसरा x⁴ वाला पद, तो सीधे हमें x या अगर कोई संख्या दूसरी कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेंगे, दो जगह गुणनखंड मिल जाएंगे और दोनों को हम 0 मान करके उनका मान निकाल लेंगे। अगले प्रश्न में हम देखते हैं दूसरा जो इसका प्रश्न है, x² -8 बराबर 0। यहाँ भी दो पद हैं, इसमें पहला पद x⁴ वाला पद है और दूसरा पद अचर पद है। तो यहाँ पर ऐसे गुणनखंड, ऐसे द्विघात समीकरण का गुणनखंड तभी संभव है जब इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो। माइनस का चिन्ह होगा तो गुणनखंड, अगर माइनस का चिन्ह है तो भी गुणनखंड संभव होगा, प्लस का चिन्ह है तो गुणनखंड संभव नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर इसका गुणनखंड संभव है। कोई संख्या इसमें कॉमन है तो कोई संख्या कॉमन हमको नहीं मिल रही है। अगर कोई संख्या कॉमन होती है तो हम कॉमन ले लेते हैं, बाद में वो इधर 0 के बटे हो जाती है तो 0 हो जाती है। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो हमें देखते रहें कि ये तो स्क्वायर के रूप में है ही, और इस पद को भी हम स्क्वायर के रूप में करने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 × 2 है, x², इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2√2 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें फार्मूला लग जाएगा a² - b² वाला। तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे a माइनस, यहाँ a की जगह पर x है, b की जगह पर 2√2 है। तो एक ब्रैकेट में x - 2√2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2√2। इस तरह इसका गुणनखंड हो गया, दो जगह पर ये टूट गया है। हम क्या करेंगे, एक बार पहली ब्रैकेट को 0 मानेंगे, x बराबर x - 2√2 बराबर 0। तो हमें पता चलता है x का मान आ जाएगा 2√2। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट अगर हम 0 मानते हैं, x + 2√2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम जब ये 2√2 इधर ये जो है इसको बराबर के साइड में ले जाएंगे तो -2√2 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी गुणनखंड द्वारा इसका हल निकल आया। दो मान इसके हैं, एक मान है x बराबर 2√2 और दूसरा मान है x बराबर -2√2। ऐसे जो गुणनखंड होते हैं जिनमें 2 की घात वाला पद होता है, अचर पद होता है, तो दोनों जो मान होते हैं वो संख्यात्मक रूप से समान होते हैं, चिन्ह का अंतर होता है। इसका एक तरीका और है, अगर हमको ऐसे सरल लगे तो हम वैसे भी कर सकते हैं। जैसे x² -8 बराबर 0 है, हम क्या करेंगे, x², 8 को उधर लेकर चले जाएंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो ये x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस √8 हो जाएगा। इसका वर्गमूल हम करेंगे तो +-8 को लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2 और ये √2 अंदर ही रहेगा। तो x बराबर आ गया +-2√2। ये जो प्लस माइनस का चिन्ह यहाँ लगाते हैं इसका मतलब है कि एक मान इसका प्लस करके आता है और एक मान क्या कि माइनस का चिन्ह होता है। माने एक x का मान यहाँ पर हमको मिलता है, जो एक x का मान हमें मिलता है यहाँ पर +2√2, तो प्लस चाहे लिखें चाहे ना लिखें, और दूसरा हमको x का मान मिल जाता है -2√2। तो इस तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं और ये दोनों तरीके हमारे सही हैं और दोनों उत्तर सही माने जाएंगे हमारे। जो आपको सरल हो आप उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो ऐसे समीकरण भी हमने बताए जिनमें केवल 2 पद हैं, उनको हम कैसे हल कर सकते हैं, उनको इस तरीके से हल कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें पद कौन कौन से हैं। x² वाला पद होता है, x वाला पद होता है, अचर पद होता है। तीनों पद में कौन से पद हैं उसके अनुसार हम यहाँ पर उस विधि का प्रयोग करके और सवाल हल कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न दिए हैं, जिस विधि से भी हमने आप लोगों को क्वेश्चन हल करना बताया है उसी विधि पर आधारित कुछ प्रश्न हमने दिए हैं। जैसे पहला है x² - 6x + 8 = 0 और 2x² + 5x - 3 = 0। तो ये दोनों सवाल अभी इसी तरह के सवाल आपने हल किए हैं, आपको हल करना बताया गया है। बाद वाले प्रश्न में जो ये नीचे दोनों प्रश्न हैं, इस तरह के प्रश्न को हल करने बताया गया है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो उनका एक बार, जो प्रश्न हमने हल करवाए हैं उनका एक बार अभ्यास कीजिए, बिना देखे हुए एक बार पुनः हल करने का प्रयास कीजिए और इन प्रश्नों को भी एक बार हल कीजिए, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।